मंकी पॉक्स वायरस एमपॉक्स ये दुर्लभ वायरस है जो पहली बार 1958 में शोधकर्ताओं द्वारा प्रयोगशाला में रखे बंदरों में पाया गया था। इसी कारण इसे मंकी पॉक्स कहा जाता है। हालांकि मनुष्यों में इसका पहला मामला 1970 में रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में पाया गया था। इस वायरस का संक्रमण मुख्य रूप से मध्य और पश्चिम अफ्रीका के जंगलों में पाया जाता है। हालांकि हाल के वर्षों में ये अन्य देशों में भी फैल चुका है, जिसमें यूरोप, अमेरिका, एशिया के कुछ हिस्से शामिल हैं। भारत में भी ये बड़ी तेज़ी से अब फैलने लगा है। भारत में मंकी पॉक्स के मामले सामने आने लगे हैं, जो मुख्य रूप से अन्य देशों से आने वाले यात्रियों के साथ जुड़े हुए हैं। हालांकि स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा इस पर नियंत्रण पाने के लिए तुरंत कदम उठाए जा रहे हैं। मंकी पॉक्स वायरस एक पॉक्सविरेड परिवार से संबंध रखता है, जिसमें चेचक भी शामिल है। ये वायरस मानव के शरीर में सामान्य संक्रमण से लेकर गंभीर संक्रमण तक फैला सकता है। मंकी पॉक्स वायरस के दो मुख्य स्ट्रेन हैं, एक पश्चिमी अफ्रीकी, दूसरा मध्य अफ्रीकी। पश्चिमी अफ्रीकी स्ट्रेन के मामले हल्के होते हैं, जबकि मध्य अफ्रीकी स्ट्रेन के मामले अधिक घातक और संक्रमण फैलाने वाले होते हैं। मंकी पॉक्स वायरस जानवरों से मनुष्य में फैलता है, जिसमें संक्रमित जानवरों का खून, शरीर के तरल पदार्थ या संक्रमित जानवर के संपर्क में आने से या फिर संक्रमित मांस खाने से मनुष्य के शरीर में फैलता है। संक्रमित जानवरों में ज़्यादातर बंदर, चूहे और अन्य जंगली जानवर शामिल हैं। इसके अलावा संक्रमित व्यक्ति के नज़दीक जाने से भी ये लग जाता है, जैसे कि उसकी त्वचा के घाव को छूने से, उसकी मांस के संपर्क में आने से, उसके खून के संपर्क में आने से, बीमारी व्यक्ति के बिस्तर और कपड़ों जैसी चीज़ों के संपर्क में आने से भी फैलती है। मंकी पॉक्स के लक्षण आमतौर पर संक्रमण के 5 से 21 दिन के बाद दिखाई देते हैं। प्रारंभिक लक्षणों में बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, पीठ में दर्द, सूजन, ठंड लगना, थकान होना ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं। इसके बाद 1 से 3 दिनों में चेहरे पर और पूरे शरीर पर लाल चकत्ते या पित्ती विकसित हो जाती है। ये चकत्ते धीरे धीरे पिंपल या फफोलों के रूप में बदल जाते हैं, जो बाद में सूख कर झड़ जाते हैं। संक्रमण की अवधि 2 से 4 हफ्ते की होती है। क्योंकि मंकी पॉक्स का कोई इलाज नहीं है, लेकिन इसके लक्षणों को नियंत्रित करने के लिए देखभाल और उपचार उपलब्ध है। इसमें एंटीवायरल दवाएं, लक्षणों के आधार पर उपचार और उचित आराम और पोषण की ज़रूरत होती है। इसके अलावा मंकी पॉक्स वैक्सीन को मंकी पॉक्स से बचाव के लिए प्रभावित इंसान को लगाया जाता है, जिसको बहुत ज़्यादा अधिक जोखिम हो। मंकी पॉक्स के बचाव के लिए सावधानियां लेना आवश्यक है। संक्रमित जानवरों से दूर रहना, मांस ना खाना और अच्छी तरह से पका हुआ भोजन खाना, संक्रमित व्यक्ति से दूर रहना ही इसकी सावधानियां हैं। भारत में ये बच्चों, बूढ़ों को अपनी चपेट में ले रहा है और जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर है, ये उन्हें चपेट में ले रहा है। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति आपके आसपास इसके संक्रमण में है, तो तुरंत स्वास्थ्य अधिकारियों को इसके बारे में जानकारी दे जाए, ताकि इस संक्रमण को फैलने से रोका जाए। और आप सभी का क्या मानना है, अपने कीमती विचार कमेंट्स में ज़रूर बताना और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।